ओम नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव काशी पुराधिपति हैं। काशी का शिव से और शिव का काशी से जुड़ाव रहा है। भगवान शिव ने तांडव नृत्य के अंत में डमरू बजाकर स्वरों को उत्पन्न किया, जिसे वर्ण समामनाय कहते हैं। काशी दर्शन के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। त्रैलोक्य नगरी काशी, जहां द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रधान भगवान विश्वेश्वर का ज्योतिर्लिंग विराजमान है। ऐसे पवित्र नगरी में भगवान शिव के पूजन व महोत्सव का विशेष महत्व है। ज्ञान और मोक्ष की नगरी काशी में धर्म, आध्यात्म के साथ ही कला के साधक भी अपनी साधना में लीन रहते हैं। धार्मिक नगरी काशी के स्वरूप और धर्म के साथ संगीत के मणिकांचन संयोग ने इन कला साधकों को आकर्षित किया है। काशी में शिव भी यहाँ विराजमान है, तो हम लोग शिव के भक्त भी हैं। और शंकर जी का भी समझिए बहुत योगदान है। शंकर जी भी पहले तांडव करते थे, ऐसा हम लोगों ने सुना है। काशी में एक से एक विद्वान यहाँ पैदा हुए। संगीत जगत के बहुत से कलाकार लोग यहाँ पैदा हुए और वो अपने आगे परंपरा को बढ़ाते गए। हमारे चाचा जी थे पंडित महादेव मिश्रा जी, गिरजा देवी बनारस की थीं, सुदेश्वरी देवी थीं, बागेश्वरी देवी थीं। ऐसे से कलाकार जो छन्नूलाल मिश्रा भी हैं। बनारस में ठुमरी जो है बनारस का मशहूर, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है ठुमरी का। उसके भाव जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसके जो भाव जो होते हैं, वो उसके कहन को जो है बहुत अच्छी तरह से दर्शाया जाता है उसको। जैसे अब ना बजाओ श्याम, अरे अब न बजाओ मोरे श्याम, मोरे श्याम रे, अब न बजाओ श्याम। वाराणसी की संगीत परंपरा नगर के इतिहास जैसी प्राचीन है। इसकी अपनी अनूठी ही विशेषताएं हैं, जो किसी अन्य घरानों या फिर परंपराओं में शायद ही देखने को मिलती है। संगीत भाषा के परे, जहाँ स्वर के धरातल पर भाषा की शब्दों की उत्पत्ति होती है, व्यंजित होती है, उसका क्षेत्र बहुत बड़ा है। विश्व की भावमयी भाषा है संगीत। उसमें ध्रुव पद प्राप्त करने के लिए, मतलब पद माने पाँव, पद माने पोस्ट, पद माने कविता, पद माने स्टेटस, उसके लिए 4 भाग किए गए। स्थायी, अंतरा, संचारी, आभोग, डीप इंट्रोडक्शन विद द नोट्स, परमानेंसी, फिर दूसरा एस्पेक्ट रिलेटिविटी, और वह बीच में अंतर आता है तो अंतरा, फिर उसमें दाएं बाएं संचार होता है, और फिर यह एक्सपीरियंस वैल्यू जो है वह आता है आभोग। अब इस व्यवस्था में व्यक्ति को अपना विचार, अपनी कल्पना शामिल करने का जो अवसर मिला, तो उसे कहा गया ख्याल गायन। और फिर से ठुमरी आई तो ठुमरी को उपशास्त्रीय कहते हैं, क्योंकि ख्याल गायन में थोड़ा छूट लेकर अपने मंतव्य को, जिस प्रकार ध्रुपद से थोड़ा छूट लिया ख्याल ने, ख्याल से थोड़ी छूट ली ठुमरी ने, और अपनी भावनात्मकता को, जो उद्वेलित हो रहा है, मन में आ रहा है, उसे भाव को व्यक्त करना स्वरों के आधार पर, यह ठुमरी का प्रधान आधार रहा। बनारस घराने में शास्त्रीय संगीत की जो विभिन्न धाराएं बहती हैं, उसमें दर्शन भी है, भक्ति भी है और मस्ती भी है। जहां बना है रस, वही है बनारस। उपशास्त्रीय गायन में ठुमरी भाव प्रधान शैली में गाई जाती है। ठुमरी की भाषा और उसके विषय उस क्षेत्र परिवेश की लोक भाषाओं से लिए जाते हैं
जहाँ ठुमरी पली बढ़ी और संवरी है। ध्रुपद के धरातल में ख्याल खड़ा हुआ, ठुमरी ठुमकने लगी, गजल ने गोते लगाए और भजन ने भक्ति रस से सबका भाव भंजन किया। ध्रुपद से ही जितने भी हमारे शास्त्रीय संगीत की परंपरा है, जो आगे चलकर जिन परंपराएं बनी है, उसमें ख्याल है और ठुमरी, ये दोनों प्रमुख जो है विधा की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ठुमरी जो है, जैसे मैंने कहा कि ये पद प्रधान है और भाव प्रधान है। और एक तरह से अगर हम थोड़ा सा पीछे झांके तो हमारे भारतीय परंपरा में जो हमारे प्राचीन संगीत शास्त्र के ग्रंथ है, उसमें नाट्य शास्त्र में हमें वृत्तियों की बात मिलती है। और एक वृत्ति ऐसी है जिसको हम कैशिकी वृत्ति कहते हैं। कैशिकी का मतलब केश के बराबर, बड़ा ही सूक्ष्म। तो अगर हम ठुमरी शैली की विशेषता को देखें तो भाव प्रधान के साथ साथ इसमें जो लालित्य है, जो सुकुमार भाव है, ये इसकी विशेषता है। थोड़ा सा नाट्यांश भी है क्योंकि नृत्य के साथ भी ठुमरी का प्रयोग होता है। और पद में जो लालित्य है, उसमें जो काकू भेद है, हम लोग काकू का अर्थ होता है टोनल इन्फ्लेक्शन, जो स्वर की व्यंजना है, उस व्यंजना को हम बड़े ही सूक्ष्म ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। और ये विशेषता हमारे प्राचीन भारतीय संगीत में सदैव रहा है। ठुमरी वह है जिसमें राग के साथ भाव और सौंदर्य को अधिक महत्व दिया जाता है। ठुमरी गायन में शब्दों को हाव भाव द्वारा बताकर गीत का अर्थ प्रकट किया जाता है। ठुमरी गायकी में कई रागों का मिश्रण रहता है। ज़्यादातर ठुमरी में ऐसे रागों के चयन किया जाता है जो चंचल प्रकृति के राग है, जैसे खमाज है, पीलू है, तिलक कामोद है, तिलंग है, मांड है। और ठुमरी में जत ताल और कहरवा, दीपचंदी ऐसे तालों का प्रयोग किया जाता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके ठुमरी की हर भाव को आपको दिखाऊंगी। इंतजार। पिया के अवन की आस लागी है, पिया के अवन की आस। ये इंतजार की भाव थी। अब देखिए शर्माना, कि वो इंतजार कर रही थी नायिका, और इंतजार करते करते नींद आ गई आंखों में और प्रियतम आ गए। तो उनके आने के बाद उसकी जो शर्माना इस ठुमरी में, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी हमें, जाग पड़ी पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए, जाग पड़ी मैं तो पिया। देखिए दोनों में सेम राग है लेकिन भाव बदल जा रही। यूँ कहे तो ठुमरी शब्द के ठुम और री दो अंश हैं। ठुम मतलब ठुमकने का अंदाज और री मतलब अपने प्रिय सखी से अपने अंतर्मन की बात कहने का अंदाज। अरे जाओ 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 वहीं तुम श्याम,
और जाओ वही तुम श्याम जाओ वही तुम जाओ वही तुम श्याम जाओ। लखनऊ और बनारस का घराना अपनी ठुमरी गायकी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। लखनवी ठुमरी को नवाब वाजिद अली शाह का संरक्षण मिला। इन्होंने अख्तर पिया नाम से अपनी ठुमरी की रचना की थी। बनारस की ठुमरी और अवध की ठुमरी में क्या अंतर है कि सजी सवरी चंचल कामिनी अलंकृत होकर जब आपके सामने आती है, बोलती है, इठलाती है, तब यह अवध की ठुमरी है। किंतु जब सौम्य और प्रकृति प्रदत्त शील से युक्त अपने सहज सौंदर्य के साथ सामने आती है, तो यह उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की बह जाती है, काशी की होके रह जाती है, सौम्य होती है, शीलवती होती है, ज़्यादा अलंकार नहीं करती है। आपको उस पर अपनी कन्या, अपनी बहन, अपनी नायिका, अपनी माता भी दिख सकती है, नायिका भी दिख सकती है, और नायक नायिका के सभी भेदों को बड़ी शांति से, कौशल से व्यक्त करती है हमारी काशी की ठुमरी। काशी की संगीत परंपरा में महिला कलाकारों की अपनी अलग ही प्रसिद्धि रही है। ठुमरी गायिकाओं में रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी और गिरिजा देवी प्रमुख रही हैं। जब दरबार टूट गया, ब्रिटिशर आने लगे, तब एक एक राज्यों में संगीत को पनपा गया, उसकी रक्षण होने लगी। तब ठुमरी गायकी आई और वो ख्याल तोड़कर ही आई। तो और वाजिद अली शाह के दरबार लखनऊ में और बनारस के राजाओं के दरबार में ठुमरी गान की बहुत प्रचलन हुई, और आज भी लोग बहुत बहुत ठुमरी गान का प्रचलन है, क्योंकि इसमें जो भाव है सबके हृदय को भाता है। बेगम अख्तर ठुमरी को बहुत प्रचलित किया। इसके पहले रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, गौहर चांद, छोटी मोती, बड़ी मोती, गिरजा देवी जी, सभी का नाम लेते हुए मैं तो प्रणाम करती हूँ, क्योंकि ये जो गायिका मेरी गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, क्योंकि इन्होंने ही जब ब्रिटिशर आए तो पूरे गायकी को, पूरे गायन शैली को बचा के रखे थे अपने घर में, और उनकी बदौलत आज हम लोग ठुमरी गाते हैं, ख्याल गाते हैं। कैसी ये धूम मचा आई रे, हाँ कैसी ये धूम मचा। बनारस घराने की ठुमरी में कजरी और चैती जैसे लोक संगीत की शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। जिस प्रकार आपकी कजरी और चैती है, तो वो जो कजरी है वो प्राचीन कालीन, बहुत आप कहें तो जनमाध्यम का घटना आज घटी, दूसरे दिन कजरी में आ जाएगी। वो सहलाती है, बहलाती है, खिजलाती है, चिकोटती है, समझाती है। और जब ठुमरी के यहाँ कुछ होता है तो कजरी पहुँच जाती है, और कजरी को जब शास्त्रीय ढंग से आती तो ठुमरी उसकी सहायता कर देती है। यह काशी की विशेषता है। प्रख्यात गायिका गिरिजा देवी बनारस घराने की मशहूर ठुमरी गायिका थी। शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत से आपने अपनी गायकी से ठुमरी संगीत को प्रतिष्ठित किया है। ठुमरी में स्वर और शब्द
दोनों परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं। ठुमरी गाते समय एक ही शब्द और वाक्य को नए नए स्वर में गाया जाता है। श्याम अब जावो वही तुम शाम जहाँ सारी रैन बिताए हो। तो जो भाव है वो नायिका कह रही है जावो वही तुम शाम, लेकिन ये भाव के अंदर कैसे कैसे वो भाव अपना वर्णन करती है। जावो एरे जावो, कैसे जाओ में आओ का भाव, जावो 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 एरे जावो जावो, अभिमान, एरे जावो जावो, समर्पण, जावो जावो वही तुम शाम। ठुमरी गायकी की एक प्रकृति है। वो वीरहीन भी है और मद भरी सुहागिन भी। संयोग में उसे वियोग की आशंका रहती है और वियोग में उसे संयोग के वो पल भी याद रहते हैं जो स्मरण हैं। वो ठुमरी जो गायकी है ना, मैं समझती हूँ कि ये नायिका प्रधान है। ये एक महिला की आवाज में जितनी अच्छी लगती है शायद पुरुष की आवाज में नहीं, क्योंकि सारे जो ठुमरी है वो नायिका की भाव दर्शाती है। एक नायिका के मन की हर भाव को ठुमरी बताती है। कभी प्रिय मिलन की उमंग, कभी प्रिय से बिछड़ने की रोना, उदासीपन, कभी बेचैनी उनसे मिलने की, तो कभी इंतजार, तो कभी शर्माना उनके आने के बाद। ये हर भाव हमें ठुमरी में सुनने को मिलता है। और इसके साथ साथ ऋतुओं के आधार पर भी ठुमरी है कि एक नायिका बारिश के दिनों में पहली बारिश में कैसे ठुमरी गाती है। उसमें भी कभी उदासी, जब वो प्रिय दूर है, और आने के बाद उनकी जो उमंग है वो सब ऋतुओं में दिखाई देती है। होली, जब होली होती है तो होली में राधा कृष्ण से उनके मिलन, उनके नटखट, उस पर आधारित ठुमरी। उसके बाद जब ठंडी के जब समय आती है, उसमें जो 12 मासा हर ऋतु को वर्णन करते हुए जो ठुमरी अंग में जो 12 मासा गाई जाती है, इस तरह से हर भाव ठुमरी गायन में होती है। और ठुमरी गायन की और एक विशेषता है, क्योंकि जब हम लोग गाते हैं हम लोग पूर्ण रूप से नायिका बन जाते हैं। कभी राधा तो कभी मीरा, उस भाव में चले जाते हैं। और जब तक उस भाव में नहीं जाते तो ठुमरी गायन संपूर्ण है। इतिहास से भी पुरानी सांस्कृतिक राजधानी काशी अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ विशिष्टताएं, महानताएं बड़े सामान्य ढंग से घूमती रहती हैं। यहाँ विशेषता सामान्य है क्योंकि देश भर के अनुभूत तत्व, स्वत्व का सत्व जो है, ईसेंस ऑफ द एक्सपीरियंस लेके यहाँ लोग आते हैं और बनारस के हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ की ठुमरी परिवार की ठुमरी है, आपके दुख दर्द की ठुमरी है, पीर की ठुमरी है, विरह की ठुमरी है, मिलन की ठुमरी है। यह आत्माभिव्यक्ति करती है, आत्मविज्ञापन नहीं करती, आत्माभिव्यक्ति करती। पीढ़ी दर पीढ़ी और गुरु शिष्य परंपरा में निखरती ठुमरी कलाकारों की अभिव्यक्ति से लोकप्रिय होती रही है। अपने फनकारों और कद्रदानों के बीच ठुमरी संवरती रही है। जाओ अरे जाओ वहीं तुम अरे
अरे जाओ जाओ वहीं तुम शाम में, अरे जाओ वहीं तुम शाम, वहीं तुम शाम, अरे जाओ वहीं तुम शाम। काशी दर्शन में भाव संवेदनाओं के साथ अद्भुत अलौकिक संगीतमय प्रस्तुति के साथ अब हम विदा लेते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।